अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और शेयर ज़रूर करेंगे लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स हासिल हो सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हम डेली बेसिस पे नई रेसिपीज़ आपको दे रहे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हर दिन आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अच्छा, हमारे पास व्हाट्सएप भी आए और ईमेल्स भी आई हैं कि हमें डायबिटिक लोगों के लिए कुछ ना कुछ बताएं। तो आज हमने आपके लिए जो रोटी हम बना रहे हैं, ठीक है, वो डायबिटीज़ वालों के लिए स्पेशली सब खा सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए ये एक दवा भी है और एक ग़िज़ा भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये हमारे पास है काले चने का आटा, ठीक है। काला चना बाज़ार में जो काले चने होते हैं, भुना हुआ नहीं, काला चना जो सफ़ेद चना होता है ना, इस तरह से काला चना, उसको आप बाज़ार में किसी से ही पूछेंगे चक्की वालों से, या नहीं होगा तो वो आपको पीस के दे देंगे। ये डायबिटीज़ वालों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अच्छा, इसके बराबर में है ये हमारे पास बाजरे का आटा, ठीक है। बाजरा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। और आम इसकी चूरी वगैरह भी मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, लेकिन ये जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये है हमारे पास चने की दाल का आटा, ये हो गया हमारे पास मूंग की दाल का आटा, ये हमारे पास हो गया माश की दाल का आटा। कोई चीज़ भी की प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, पूछ लें। कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है बाज़ार में, हम प्रोवाइड करेंगे। AQ मील की अपनी सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ये सब हम खुद पिसवाते हैं, हम बाज़ार से कतई कोई चीज़ नहीं ख़रीद रहे होते, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो ये है सॉल्ट। प्लीज़ नोट डाउन करके चीज़ों को बनाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा जब आप क्वांटिटी और चीज़ों का ख्याल रखेंगे और क्वालिटी वाली चीज़ ख़रीदेंगे। कहीं से कोई रखा हुआ आटा मत लीजिएगा बहुत दिन पुराना, तो उसके वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो इस आटे के और इस रोटी के आते हैं। सॉल्ट हो गया इसमें 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। अच्छा, इसमें ये मेथी दाना है, ये 1 टीस्पून है, ये इसके साथ ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। मैंने फिर बताया कि ये रोटी ग़िज़ा भी है और दवा भी है। ये फ्लैक्सीड है, जो अलसी के बीज होते हैं, ये 1 टेबल स्पून है। अच्छा, ये शक्कर, गुड़ की, इन सारी चीज़ों का जब मिलाप होता है तो एक अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए शक्कर और सॉल्ट जो है वो दोनों चीज़ें मिला के इस रोटी को बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। 2 टेबल स्पून इसमें ये ऑलिव ऑयल की है। इन दोनों चीज़ों को हम पीसेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास पिसी हुई मौजूद हैं। फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से हम इसको मिलाएंगे, गूंदेंगे और क्या इसका टेक्सचर होगा और किस तरह से इसकी रोटी तैयार होगी। सारा कुछ आपके सामने बनाएंगे और आपको बताएंगे। आप ये सारी चीज़ें नोट करें, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं कि ये इसको किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये बाजरे का आटा डाल देंगे इसके अंदर। जितने भी मैंने आपको आटे बताए वो हम इसमें 1 बाय 1 डालेंगे। ये चने की दाल का आटा, काले चने का आटा, पहले जो हमने डाला था वो बाजरे का था, ठीक है। बाजरा हो गया, काला चना हो गया हमारे पास, और चने की दाल हो गई। ये मूंग की दाल का आटा, ये माश की दाल का आटा। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि मेथी दाना और फ्लैक्सीड के बीज हमने जो लिए थे वो हमारे पास ये इसमें डाल दिए। ये आटा आप गूंद के और रख दीजिए, इसकी रोटियां बना के रख दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए इसको आप आटे को। जब आपका दिल करे, ये हमारे पास शक्कर थी, ये हमने डाल दी। अगर शक्कर आप स्किप करना चाहते हैं, वैसे डायबिटीज़ को ये प्रॉब्लम नहीं करती है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट चला गया इसके अंदर, ये ऑलिव ऑयल चला गया इसके अंदर। हमने इसको सिंपल गूंदना है और फिर आपको इसको मैं बताती हूँ। इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। हम पहले इससे मिक्स कर लेते हैं, फिर हाथ से इसको गूंदेंगे हम। अच्छा, अब ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। बस अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम गूंदेंगे और उसके बाद इसकी रोटियां किस तरह से बनेंगी। अच्छा, ये हमने कप में पानी इसलिए लिया, ये 1 कप है। इसमें बहुत देख के पानी आपको डालना होता है, थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा एकदम से पानी मत डाल दीजिएगा इस्तेमाल, क्योंकि पानी जो है वो इसको फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आटा जो है नॉर्मल आटे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको गूंदते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका गूंदने के बाद क्या हुआ।
अब ये देखिए, ये गूंद के हमारे पास ये तैयार हो गया। इसका कलर देखिए आप, इसकी सॉफ्टनेस देखिए डो की, ये देखिए। ठीक है, ये इतना ही हार्ड होना चाहिए। ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर आपसे रोटी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हमने एक पैन को यहाँ पर रख दिया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर है। ये अभी हमने लो पे किया है। इसको हम जब वो करेंगे बनाएंगे तो फिर हम इसको, इसमें हमने हल्का सा स्प्रे किया और उसके बाद हमने इसकी ब्रशिंग कर दी। इससे नॉन स्टिक की लाइफ वैसे भी बढ़ जाती है। आप जो है वो इसको हमेशा ऑयलिंग करके फिर चीज़ को यूज़ करें, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इधर छोड़ेंगे और मैं अब आपको बताती हूँ आपको कि आपने ये इस तरह से खुश्की और ये बेलन की मदद से हम इसको बेलेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा लोग हाथ से भी करते हैं, लेकिन हम चूँकि ज़्यादा प्रोफेशनली दे रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है और हम प्रैक्टिस में होते हैं। ये देखिए, इस तरह से बस इतना आपने इसका पेड़ा लेना है, इससे ज़्यादा आप इसके पेड़े मत दिया। इसको मैं इधर रख देती हूँ। ये एक दिखाना था आपको कि हम इसको खुश्की से तैयार कर रहे हैं। अगर आप इसको कुछ भी नहीं करते, खुश्की नहीं भी लगाते, तो आपने इसको ज़रा सा ये लिया, इसका पेड़े को हल्का सा ऐसे करेंगे आप। ये देखिए, ये शेप में आना शुरू हो गया आपके। ठीक है, ये शेप में आ गया। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएंगे। एक मैं आपको तैयार करके दो दिखा देती हूँ और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बस इसका पेड़ा ना बहुत बड़ा मत लीजिएगा, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप यकीन माने, जब आप ये रोटी खाएंगे ना, बच्चों को भी देंगे आप गुड़ के साथ, शक्कर के साथ, असली घी लगा के, तो ये बड़े मज़े का होता है। और इसकी भी चूरी भी बनती है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त चूँकि मैं डायबिटिक वालों को ही स्पेशली कवर कर रही हूँ तो मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। ये इसको हम रखते हैं साइड में और आपको बताते हैं कि इसको आपने फिर एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि ये हमने हल्का सा इसको लिया, ये प्रेस किया। ठीक है, इसकी कोई चंगेरी कुछ नहीं बनानी है आपने, बस ये इस तरह से हम इसको लेके हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। बहुत प्यार से और बहुत स्मूथली इसको काम कीजिएगा। इसके साथ बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से इसको नहीं बेलिएगा, फिर आपको बनाने में इसको बढ़ाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। ये पतली बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी सी ये 1/2 इंच पौन इंच जो है ना, थोड़ी सी ये मोटी होनी चाहिए, जब इसका जायका निकलता है। अच्छा, इसको शेप आप जैसे दिल चाहे शेप आप इसका दे दें। ये देखिए, बस अब आपने इसके ऊपर इसको हमने डाल दिया। इसको अब हम जो है इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करेंगे। बस अब ये थोड़ा सा हल्की आंच के ऊपर सीखेगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से और कितना सेकना है। ये देखिए, अब ये एक तरफ से हमने आपको दिखाएंगे। ये अभी सीखी नहीं है साइड, ये सीख गई है। ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ गया। बस ये आपने हल्का सा इसको स्प्रे किया। अगर आप करना चाहते, नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप मत करें। हल्का सा हमने ऑलिव ऑयल लगाया। दूसरी साइड से अब हम सेकेंगे तो हम ऑलिव ऑयल नहीं लगाएंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ रखने के बाद हम इसको स्प्रे करेंगे, क्योंकि ऑलिव ऑयल में हम पकाना नहीं चाहते कि ताकि उसको उसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। वैसे भी ऑलिव ऑयल आपको पता है नुकसानदेह होता है तेज़ इस तरह तवे पे अगर वो पक रहा हो तो। ये देखिए, बस ये दूसरी साइड पे भी हो गया। फ्लेम हम ऑफ करते हैं और आपको इसमें दिखाते हैं कि ये हमने बना दी थी आपके लिए। ये हमारी दूसरी प्रिपेयर हो गई है। आप चाहें अगर तो इसको करें इस पर स्प्रे, चाहे ना करें। हम इसलिए करके देखते हैं ताकि ऑलिव ऑयल से सॉफ्ट रहेगी। ये हमारा डिनर में अगर सर्व हो रही है या लंच में सर्व हो रही है तो ये सॉफ्ट रहेगी। अब इसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं हम। जी व्यूअर्स, अब देखिए ये तैयार है डायबिटीज़ वालों के लिए। जो हमने आज रोटी प्रिपेयर करी है, डायबिटिक स्पेशल रोटी, ये हमारे यहाँ जारी होती है। इसके साथ आप ये ग्रीन चटनी, अगर आपने नहीं देखी रेसिपी रेड चटनी की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये स्पेशली हमने दिए ग्रीन चटनी फॉर आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए। तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एलोवेरा और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पर ये मेरी दोनों चटनियों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। एक क्यूमिल की ये रेड चटनी है, लाल वाली चटनी, और ये ग्रीन चटनी है। इसके साथ आप बटर दें, कुछ भी ना दें आप, ये तो हम ज़ाहिर प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो आप इसको एंजॉय कीजिए और फिर हमें बताइए कि कैसी लगी। मैं बहुत ख़ास उन लोगों से ये कहूँगी कि इस वक्त जिन लोगों को सर्दी में, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनको आप घर में ये बना के दीजिए और उनको ये बहुत फ़ायदा करेगी। उनके जो जोड़ों के दर्द हैं या उनको जो गैस्ट्रिक पेन हो रहे होते हैं जगह जगह, उनकी वजह से ये, क्योंकि इसमें मेथी दाना भी शामिल है, इसमें फ्लेक्सीड भी हैं,
और इसमें जो हमने आटे शामिल करें उसकी वजह से ये हेल्दी तो है ही। मैंने पहले भी बताया था कि ये ग़िज़ा भी है और दवा भी है, तो हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अपने बुज़ुर्गों को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जो डायबिटीज़ की वजह से परेशान है, तो ये खाएं और देखें कि वो उनको कितना फ़र्क पड़ेगा इस रोटी से। इंशाअल्लाह ताला हमारी आगे जाके बहुत सारी इस तरह की रोटियां हम लाएंगे कि जो ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए हम ये लेकर आए हैं। बच्चों के लिए हम स्पेशल किड्स के लिए बहुत अच्छी रोटी लेकर आएंगे जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमसे सीखते रहिए। AQ मील के किचन से हमें इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो हमारा हमेशा की तरह से स्लोगन होता है कि हम आपको चाहते हैं कि कुछ हेल्दी बताएं, तो ईट हेल्दी फील हेल्दी।